आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। नारद मुनि भक्ति भाव में भरकर, आनंदित होकर, रसलीन होकर राम जी के गुणों का गुणगान करते हैं और तीनों लोकों में गुणगान करते करते फिर वे पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को राम जी की लीलाएं सुनाते हैं। ब्रह्मा जी अतिशय सुख से भर जाते हैं सुनकर और नारद जी से क्या कहते हैं कि नारद, हे पुत्र, तुम राम जी के गुणों का गुणगान किया करो। उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। न केवल ब्रह्मा जी अपितु सनकादि मुनि भी, सनकादिक नारद ही सराही, सनकादिक मुनि भी नारद जी की बहुत सराहना करते हैं। इसलिए यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहे, किस लिए करते हैं भाई? सनकादिक मुनियों को तो नारद जी की सराहना नहीं करनी चाहिए राम जी के गुण गाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सनकादि मुनि हैं ये ब्रह्म निरत मुनि आहे। ये मुनि कौन से हैं? ये ब्रह्मनिष्ठ मुनि हैं जो सदा ब्रह्ममय रहते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं। जो ब्रह्म में लीन रहता हो उसे किसी के गुणों और दोषों से क्या लेना देना। किंतु राम जी के गुणों से तो उनको बहुत कुछ लेना देना है, जो नारद मुनि जी की प्रशंसा कर रहे हैं। सनकादिक वे सुन गुण गान समाधि बिसारे। और नारद जी जब भगवान राम के गुणों का गुणगान करते हैं तो उनके गुणों को सुनकर सनकादि मुनि भी अपनी समाधि को बिसरा देते हैं। अर्थात समाधि का सुख सबसे बड़ा सुख माना गया है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है समाधि का। लेकिन वो समाधि के सुख को भी, समाधि का सुख क्या कि तेरी 2 टके आंधी नौकरी मेरा लखा दसावन जाए। वो जो समाधि का सुख है वह सनकादि मुनियों के लिए तो 2 टके की नौकरी हो गई, मेरा लखा दसावन जाए। ये जो राम का नाम है, राम की जो लीलाएं हैं, उनका जो गुणगान है, वो तो लाखों का सावन है। उस बरसते सावन में ही तो स्नान करना है। कोई समाधि नहीं चाहिए। बिसरा दिया समाधि को। ये जो बिसराना शब्द है, बहुत खूबसूरत शब्दों में से एक खूबसूरत शब्द है बिसरा देना। अर्थात उस ओर देखना तक नहीं, समाधि की ओर देखा तक नहीं। जो मुनि है उसके लिए तो समाधि ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, राम के गुणों का गुणगान उसके लिए समाधि तक को बिसरा दिया। अनेक भक्त जिनको प्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि मांगो क्या मांगते हो, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो भक्त क्या कहते हैं कि नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो फिर पूछते हैं राम, जब मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वे कहते हैं बस हमें आप कभी भी कहीं भी जन्म दें, किसी भी योनि में दें, बारंबार जन्म दें। ये जो आवागमन के बंधनों से मुक्त होने की बात लोग करते हैं, शास्त्र करते हैं, वेद करते हैं, पुराण करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, सर्वत्र एक ही चर्चा है कि किस प्रकार से इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हुआ जाए। भक्त कहते हैं राम जी से कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं, जन्म मरण के बंधनों के, कितने बंधनों में डालो, बस एक चीज़ हमें दे दीजिए, एक वरदान, कि हम जहाँ भी हों, जिस भी योनि में हों, बस आपका गुणगान करते रहें, आपका नाम सिमरन करते रहें, आपको ना बिसराएं। बस कहीं भी किसी भी योनि में हों, आपको ना बिसराएं। तो ये जो भक्तों की एक गहरी भीतर की मांग है, ये क्या बताती है कि राम का गुणगान करना मोक्ष से भी उच्च है। मोक्ष के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, कहीं कुछ नहीं बचेगा। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है कि एक बूंद जो सागर में गिर गई, इसे मोक्ष कहते हैं। अब बूंद जब सागर में गिर गई तब वह बूंद कहाँ रही?
अपना नाम, अपनी जाति सब खो देगी, फिर उसे कोई बूंद नहीं कहेगा। क्या कहेगा? सागर कहेगा, ये तो सागर है। और बूंद क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा जब इस महासागर रूपी परमात्मा में गिर जाती है तब क्या होता है? तब बूंद नहीं कहलाती, तब वो परमात्मा ही हो जाती है। इसे मोक्ष कहते हैं। एक बूंद आप डाल दीजिए सागर में और फिर खोज के ले आइए वो बूंद, आप ला ही नहीं सकते उस बूंद को, वो तो सागर ही हो गई। तो भक्त कहते हैं हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, हमें बूंद ही बने रहना है, सागर से अलग रहना है। हमें तो सागर में लीन ही नहीं होना, लेकिन हाँ, बूंद रहते हुए सागर के गुणों का गुणगान करना है। हमें चाहे बूंद रखिए, लेकिन बस अपने गुणों का गुणगान करने से वंचित मत रखिए। हमें भक्ति दीजिए, जहाँ भी, कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी योनि में हो, लेकिन आपकी भक्ति ना बिसराएं। और यही बात सनकादिक मुनि अपने समाधि को छोड़कर आ गए, समाधि बिसरा दी। सादर सुन ही परम अधिकारी, बड़े आदर के साथ ये राम की कथा को सुनते हैं और यही उसके परम अधिकारी हैं, सुपात्र हैं। कथा सुनने का सुपात्र कौन है? वही तो है जो मन लगाकर कथा सुनता है। वे मन ही है जो इधर उधर भागता है। उस मन को राम में रमा दिया, मन को राममय कर दिया, तब वह व्यक्ति कथा को सुनने का अधिकारी है। न कि वह कि जिसका मन इधर उधर विषय वासनाओं में भटक रहा है और राम से उसे कोई अभिप्राय नहीं, भक्ति से उसे कोई लेना देना नहीं, वह अधिकारी नहीं है। अधिकारी तो वही है जिसके मन में राम के नाम की प्यास है, सिमरन की प्यास है, भक्ति की एक गहरी अभीप्सा है जिसके भीतर, वही अधिकारी है। और ऐसे सनकादि मुनि हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर कैसे हैं सनकादि मुनि? ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं ये ब्रह्म पर, और सदा ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं। ये ब्रह्मनिष्ठ रहने वाले हैं। चरित्र सुन ही तज ध्यान, लेकिन प्रभु श्री राम का चरित्र सुनने के बाद ये अपने उस ब्रह्मनिष्ठ होने के ध्यान को भी त्याग देते हैं। देख लीजिए, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उसको भी त्याग कर देते। और हम अपने छोटे छोटे काम नहीं छोड़ पाते राम के नाम के लिए। इन्होंने तो सबसे बड़ी संपदा समाधि की है, उसे ही छोड़ दिया। ये जो ध्यान लीन रहते हैं उस ध्यान को भी छोड़ दिया। स्वयं जीवन मुक्त हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं किसी के सुख से, दुख से, प्रशंसा से, निंदा से, स्तुति से। किंतु उन सब के बाद भी, जीवन मुक्त होने के बाद भी, ये राम के गुणों का गुणगान सुनने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, लालायित रहते हैं। जे हरि कथा न करही रत तिनके ही ये पाषाण। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इतनी सारी बातों को सुनने के बाद भी, इतनी सारी बातें, कौन सी इतनी सारी बातें? स्पष्ट कह रहे हैं कि जो ब्रह्मलीन रहने वाले, समाधिस्थ रहने वाले, ब्रह्मनिष्ठ योगी मुनि, ये सनकादि भी सब कुछ समाधि इत्यादि त्याग कर राम के नाम का गुणगान करते हैं। इन सारी बातों को भी सुनने के बाद ऐसे अनेक लोग हैं जिनके मन में राम के प्रति कोई प्रीति नहीं जागती, भक्ति नहीं जागती। तो कैसे हैं वे लोग? तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हें कहते हैं पत्थर दिल इंसान, संग दिल। पत्थर दिल कौन है? ये पत्थर दिल लोग हैं कि जिनके भीतर परमात्मा की, श्री हरि की भक्ति का भाव नहीं उमड़ता। भक्ति से उनको कोई लेना देना नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। भक्ति जैसा कोई भाव वे न जानते हैं, न समझते हैं, न उसे समझना चाहते हैं। इतना सब सुनने के बाद भी तो वे पत्थर दिल हैं। पत्थर के ऊपर बीज नहीं उगता। कैसा ही बीज डालो, पत्थर पर थोड़ी ना उगेगा, उसके लिए तो उपजाऊ भूमि चाहिए। हम कितने लोगों को कहते हैं कि पत्थर दिल इंसान है। तो राम जी बता रहे हैं कि
पत्थर दिल है क्या? देख लीजिए आप, तुलसीदास जी ने स्पष्ट पत्थर दिल की यहाँ पर व्याख्या करती है कि जो भक्ति से शून्य है, भक्ति से रहित है। एक और स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा में कि इस संसार में सबसे अभागा कौन है? वह नहीं है जिसको परमात्मा ने धन नहीं दिया, उसे अभागा नहीं कहते तुलसीदास जी। कहते अभागा वो है जिसके भीतर विधाता ने भक्ति नहीं डाली। मनुष्य तो बनाकर भेज दिया, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का एक तत्व नहीं दिया, उससे वंचित कर दिया, बिना भक्ति के उसे धरती पर भेज दिया विधाता ने। तो कहते हैं उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। तो भाग्यशाली हैं वे लोग जो राम का नाम सुनकर जिनकी आंखें भर आती हैं, जिनका पूरा शरीर पुलकित हो उठता है और जो बारंबार राम के भाव में लीन हो जाते हैं। परम सौभाग्यशाली हैं वे लोग। वे अपने को अभागा ना समझे। हो सकता है उनके पास धन का अभाव हो, अन्य और हजार प्रकार की समस्याएं हों, किंतु यदि भक्ति आपके भीतर है तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपको स्वयं अपने हाथों से गढ़कर और भक्ति की चिप लगाकर भेजा है। बिना भक्ति के बहुत सारे मनुष्य हैं, ढेर मनुष्य हैं। और राम जी ने तो कहा ही था जो कि झुंड के झुंड हैं, झुंड के झुंड। लेकिन उन झुंडों के बीच में आप अपने को देखिए, क्या आप उस झुंड का हिस्सा हैं या उस झुंड से अलग हैं कि जिनके भीतर भक्ति के भाव का संचरण होता है, जिनकी आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं, जिनका हृदय बहने लगता है, शरीर पुलकित होने लगता है। ऐसे यदि भाव भीतर हैं तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। अब एक दिन प्रभु श्री राम ने एक सभा का आयोजन किया और सभी को बुलवाया। और उनमें मुख्य कौन आए थे? गुरु आए, वशिष्ठ जी आए, द्विज ब्राह्मण आए, पुरवासी सब अयोध्यावासी आए। जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया। क्यों बुलाया भाई? क्या कारण है? कारण भी पता लगेगा। बैठे गुरुमुनि और द्विज सज्जन, सब लोग आ गए, अपने अपने स्थान पर बैठ गए। गुरुजन, ब्राह्मण, पुरवासी, सज्जन, तो ये सब लोग आए अपने अपने स्थान पर बैठ गए। बोले बचन भगत बहुभंजन। और उसके बाद भक्तों के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करने वाले प्रभु श्री राम ने वचन बोले। सब बैठ गए, अपने अपने स्थान पर आ गए। अब सभी के मन में कौतूहल है कि प्रभु श्री राम ने क्यों बुलाया, ऐसी क्या बात वे कहना चाहते हैं कि जिसके लिए इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया, सबको बुला डाला। गुरुजन आ रहे हैं, महापुरुष आ रहे हैं, सज्जन आ रहे हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं, नगरवासी आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, यानी जितने भी जो भी लोग हैं सब आ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? सभी उत्सुक हैं, बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए, जैसे आप भी उत्सुक हैं कि ऐसा क्या हुआ कि राम जी ने सबको बुला डाला। सुनहु सकल पुरजन मम बाने। राम खड़े होते हैं, देखते हैं पूरी सभा की ओर और फिर क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बाने। सुनो सभी नगरवासियों, मेरी वाणी सुनो। अर्थात मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। आप सभी को संबोधित कर रहे हैं। कहूँ न कुछ ममता उर आने। और जो भी मैं आपसे अभी बात कहने जा रहा हूँ, यह बात जान लीजिए कि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई ममता नहीं आई है कि उस ममता की वशीभूत होकर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। यहाँ ममता शब्द को समझ लीजिए। ममता का तो एक अर्थ होता है मोह भी, जैसे माँ की ममता अपने बच्चे पर होती है। तो वो ममता क्या है? मोह है ना, कि बहुत अधिक प्रेम का होना, इतना अधिक प्रेम हो जाए कि वो प्रेम की सीमा को लांघ के मोह बन जाए।
और मोह अच्छा नहीं होता। तो कहते हैं कि ये मत समझ लीजिएगा कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह किसी ममता से प्रभावित है, मेरे हृदय में कोई ममता पैदा हो गई है। अब ममता का अर्थ समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, कि मैं कोई पक्षपात करके बात कह रहा हूँ, किसी का फेवर लेकर बात कह रहा हूँ। राम जी कह रहे हैं मैं अब जो कहने जा रहा हूँ वह बात मेरे हृदय से उठी, किसी भी प्रकार की कोई फेवर, पक्षपात, ममता, मोह, इनसे ग्रसित नहीं है मेरी बात। अब कैसी होगी वह बात जो बिल्कुल न्यूट्रल है, तटस्थ है? ऐसी कैसी बात हो सकती है? ना ही अनीति, ना ही कुछ प्रभुताई। राम कहते हैं और एक बात और, जो बात मैं आप सबसे कहने जा रहा हूं उसमें किसी प्रकार की कोई अनीति नहीं है। कोई यही नहीं कह सकता मेरी बात को सुनकर कि राम ने जो कहा यह नीति संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो मेरी बात अनीति का समर्थन करती हो ऐसी भी नहीं है, और कछु प्रभुताई और मेरी बात में कोई बहुत बड़ी महानता हो ऐसी भी मेरी बात नहीं है। अब देखिए आप, है ना सिर चकरा देने वाली बात, कि ऐसी कौन सी बात होगी जिसमें अनीति भी नहीं है। अरे भाई, जब अनीति नहीं है तो फिर महानता तो होनी चाहिए ना। लेकिन राम कह रहे हैं कि नहीं, कुछ प्रभुताई, उसमें कुछ प्रभुता भी नहीं है, कुछ महानता भी नहीं है कि मैं बात कहूं कि मैं यहां बहुत महान बात आपसे कहने जा रहा हूं। राम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सुनहु करहूं जो तुम ही सुहाई। मेरी बात सिर्फ आपको सुननी है, और फिर जो आपको सुहाता हो, जो आपके मन को सुहाए, अच्छा लगे, वह करना है। अब इसका क्या मतलब है? राम कह रहे हैं कि जो बात मैं आप सबसे कहने जा रहा हूं ना, मेरी बात सुनने के बाद किसी भी प्रकार से संकोच, भय या लोभ के वशीभूत होकर उसे मान मत लेना, बिल्कुल मत मान लेना इनमें से किसी के भी वशीभूत होकर। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बॉस अगर कोई भी बात कहे तो मीटिंग में बैठे सारे लोग संकोच के कारण, भय के कारण अथवा लोभ के कारण बॉस की बात का समर्थन करते हैं, चाहे वह गलत बात कह रहा हो। तो राम यही इशारा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने बॉस की बात का विरोध किया तो बॉस हमें अपना विरोधी समझेगा, तो वो इस भय के कारण नहीं बोलते, कुछ संकोच के कारण कि बॉस की बहुत इज्जत करते हैं कि नहीं हमारे बड़े हैं, अब गलत बात कह रहे हैं तो क्या करें, कहने तो संकोच के कारण चुप रह जाते हैं। कुछ लोभ के कारण कि बॉस गलत बात कह रहा है, अगर हम उसे टोकेंगे तो जो हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनको बॉस खींच लेगा, वे प्राप्त नहीं होंगे। तो लोभ के कारण भी लोग बॉस की गलत बात का विरोध नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। इसीलिए तो वो कहावत हो गई, यस बॉस, कि बॉस कुछ भी कहे तुम्हें यस कहना है, बस यस बॉस, और जो यस बॉस कहेगा वही सुखी रहेगा। तो ये तो कलयुग की अवधारणा है, प्रचलित अवधारणा, चलायमान अवधारणा, सर्वत्र प्रचलित विद्यमान अवधारणा। किंतु राम क्या कह रहे हैं? पहले ही राम कह रहे हैं सभा को कि मेरी बात से न किसी को संकोच करना है, ना भय करना है, ना लोभ के वशीभूत होना है। जो आपके मन को सुहाए, ठीक लगे, वह करना है, बस बात मेरी सुन लेनी है। सोई सेवक प्रेतम मम सोई। राम कह रहे हैं कि उसे ही मैं अपना सच्चा सेवक मानता हूँ, उसे ही अपना सच्चा प्रेमी मानता हूँ मैं। किसे? मम अनुशासन मान ही जोई। जो मेरे अनुशासन को मानता है, मेरी बात को मानता है, मेरी आज्ञा को मानता है, कि जो मेरी बात मानेगा वही मेरा सेवक है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रियजन है। उसी को मैं सबसे अधिक, सर्वाधिक प्रेम करता हूं जो मेरी बात मानता है। अब यहां पर अर्थ का अनर्थ मत कर लेना, लोग कर लेते हैं यहां पर कि देखो राम जी तो कह रहे हैं कि जो मैं कहूंगा मेरी बात को मानना है, क्योंकि जो नहीं मानेगा वो मेरा सेवक नहीं है, प्रिय, ना ही वह मेरा भक्त है, ना ही मैं
उसे अपना प्रेमी मानूंगा, कुछ भी नहीं मानूंगा। लेकिन राम ये नहीं कह रहे। इसीलिए कहते हैं ना कि अर्थ के अनर्थ बहुत किए जाते हैं। राम की इस बात के कहने का अभिप्राय क्या है कि मैंने अभी आपसे क्या कहा, राम कह रहे हैं कि मेरी बात सुने, सब सुनने के बाद जो आपको ठीक लगे आप वह कहें। यह मत सोचे कि ये बात राम ने कही है, राम हमारा राजा है तो इसके कारण हम संकोच के कारण, भय के कारण या लोभ के कारण हम राम की गलत बात को भी सह लें। ऐसा नहीं, और यही मेरी आज्ञा है। तो जो भी मेरा सच्चा सेवक है, सच्चा प्रेमी है, वो मेरी इस बात को मानेगा कि अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं तो मुझे टोक देगा, बेझिझक टोक देगा। ये मेरी आज्ञा है। जो अनीति कुछ भाषो भाई, यदि मैं किसी भी प्रकार की कोई अनीतिपूर्ण बात कहूं, हो सकता है मेरे मुख से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो नीति संगत ना हो और आप सब लोग चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहें। नहीं, ये मेरा आदेश है, मेरा अनुशासन है। जो मेरा सच्चा सेवक होगा वो मेरी इस बात को मानेगा कि मेरी अनीतिपूर्ण बात को वो स्वीकार नहीं करेगा। जो अनीति कुछ भाषो भाई, तो मोहि बरजहूं भय बिसराए। तो आप मुझे टोक देना। बरजहूं, बरजहूं के बहुत मतलब होते हैं। बरजहूं का मतलब बरस पड़ना भी होता है, टोकना भी होता है, कहना भी होता है। तो राम जी कह रहे हैं कि मेरी उस अनीतिपूर्ण बात को सुनकर चुप मत रह जाना। भय बिसराहे, अपने मन के सारे भयों को बिसरा कर, छोड़कर मुझे टोक देना, कह देना कि राम तुमने यह ठीक नहीं कहा, यह नीतिपूर्ण नहीं था। अब ये है राम की एक और लीला, एक और गुणगान। रावण की सभा में ऐसा नहीं होता था। रावण के विरुद्ध कोई सांस भी नहीं ले सकता था, बोलना तो बहुत दूर की बात। रावण की सभा में लोग रावण की अनुकूलता देखते थे कि रावण क्या सुनना क्या चाहता है, सुनना क्या चाहता है। जो रावण सुनना चाहता था वही रावण की सभा बोलती थी, सारी सभा। और यही तो मीटिंग में होता है कि बॉस क्या सुनना चाहता है, उसी के अनुसार सारे कर्मचारी बोलते हैं। लेकिन वहाँ विभीषण एक था जो रावण की अनीति पर बोलता था। लेकिन राम तो स्वयं कह रहे हैं ये बात, स्वयं, कि यदि मेरे मुख से कुछ अनीतिपूर्ण बात निकल जाए तो मुझे टोक देना। तो इतनी बड़ी बात केवल राम ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत गहरी चोट लगती है, बहुत गहरी चोट, कि अगर आपका कर्मचारी आपको कह दे कि आप अनीतिपूर्ण काम कर रहे हैं, आपने जो बात कही यह न्याय संगत नहीं है, नीति संगत नहीं है, अहंकार को बहुत बड़ी चोट लगती है। और इस चोट की पीड़ा इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर, इतनी भयंकर कि वह कहने वाला कर्मचारी, बस पैर में गड़ा कोई कांटा लगता है, आंख में गिरा कोई तिनका लगता है और मुंह में आया कोई कड़वा फल लगता है। सुहाता नहीं वह आदमी, बिल्कुल नहीं सुहाता। उसको देखकर मन विष से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है। लेकिन राम निरअहंकारी हैं, निरंकार हैं, कोई अहंकार नहीं। जिसमें अहंकार नहीं होगा वही ऐसी बात कह सकता है, अन्य कोई नहीं कह सकता। तो ये राम का एक अद्भुत गुण, अहंकार शून्य होना, इसके स्पष्ट दर्शन इस उक्ति में दिखाई दे रहे हैं। प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि इस गुण को जीवन में ला सकें, कि हमने कहीं पर कहीं कुछ गलत कह दिया, अनुचित बोल दिया,
नीति संगत नहीं था वह हमारा बोलना, अनुचित था, अमर्यादित था। तो उसके लिए यदि कोई हमें टोकता है तो उसके प्रति धन्यवाद के भाव से भरना है कि धन्यवाद, उसने हमें सजग किया, हमें चेता दिया। न कि उसके प्रति विष से भरना है, क्रोध से भरना है, घृणा से भरना है। ये राम लीलाओं के माध्यम से ही तो सिखा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं वे? इतने इतने अद्भुत गुण हमें देते जा रहे हैं, अद्भुत गुण। लेकिन होता क्या है हमारे साथ? हम कथा को सिर्फ कथा के रूप में रस लेते हुए सुनते हैं, सीखने के लिए नहीं कि उस कथा के, उस प्रसंग के, उस उक्ति के भीतर क्या छिपा है, उसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। वहाँ ठहरते नहीं, बस भागते हैं आगे। लोग मुझे कहते हैं कई कि क्या आप एक एक शब्द को लेकर इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर देते हैं। अरे भगाइए ना राम कथा को, दौड़ाइए ना। वो हनुमान जी स्वयं कहलवा रहे हैं, उन्हें दौड़ाना होगा वो दौड़ा देंगे। दौड़ाना होता तो फिर हमें बिठाते ही क्यों यहाँ पर? हमें कहते दौड़ भैया, हम दौड़ते ही रहते। लेकिन उन्होंने तो सारा दौड़ना ही बंद करवा दिया, बिठा दिया, बस बैठो बैठो और एक एक शब्द पर अनुसंधान करो। बताओ कि कहाँ पर तुलसीदास ने क्या कहा और क्यों कहा और किस लिए कहा, और उस कहने की महिमा क्या है, कि बताओ, समझाओ। और हम राम काज करिबै को आतुर। अब जो हनुमान जी बिठाई दिए हैं, तब क्या करें? राम राम करें और क्या करें?